हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टर यूं दिखाया जाता है जो मैनेजर को कांग्रेचुलेशंस कहने के लिए आता है कि तुम लोगों की चीज तो काफी अच्छी जा रही है, पर एक बात ध्यान में रखना, तुम लोग अभी बच्चे हो, अभी इस काम में न्यू आए हो, क्या पता आज चल या कल ना चले, और ऑनलाइन काम का क्या ही भरोसा है। अभी ये बातें वहाँ से कह कर जाते हैं तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जब शावे कंपनी में आया होता है तो उनके पास जिन लोगों ने ऑर्डर्स लिए होते हैं वो अपने पैसे रिफंड करवाने के लिए आते हैं कि आप लोगों का बनाया फिगर ऑनलाइन ज्यादा सेल नहीं हो रहा, जबकि ये तुम लोगों के पास हो रहा था। तुम लोगों की शॉप में हर महीने ये सेल कम ही होती जा रही है। पूरा ग्राफ दिखाने लगता है तो शावे कहने लगता है कि आप हमें कुछ महीने और टाइम दे सकते हो। तो वह कहने लगता है कि आगे मैंने सोचा था हाफ मंथ और टाइम दे देता हूँ। हाफ मंथ गुजरने के बाद पता लगा कि ये तो ऊपर ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये आप लोगों की वैल्यू कभी भी ऊपर नहीं आ सकती, इसीलिए मुझे अपने पैसे वापस चाहिए कहकर वो ये बात चला जाता है। अब और भी लोग इनकी कंपनी के बाहर आए हुए थे अपने रिफंड करवाने के लिए। शावे तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्या वो क्या करेगा। यहाँ तक कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी कहीं पर जाता है, पर वहाँ पर भी बात नहीं बनती। उन लोगों को भी इनके बारे में पता था कि इनकी चीज ज्यादा नहीं सेल हो रही। अब शावे तो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। जब वो चैन के साथ होता है तो चैन उसके फेस को देखते हुए उसे काफी ज्यादा जोक्स वगैरह सुनाने लगते हैं, पर शावे को फिर भी हंसी नहीं आ रही होती। अब चैन और भी बातें किए जा रही होती, ये देखकर शावे उसे हक कर लेता है। इससे शावे को थोड़ा अच्छा लग रहा था, तो चैन भी उसे अच्छे से हक कर लेती है। जब शावे के पास से डॉमे आती है तो काफी परेशान होते हैं उसके लिए। शोमी भी उसके पास आते हैं, पूछने लगती है कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि शावे की कंपनी की कंडीशन अच्छी नहीं जा रही और जो हमने फिगर बनाया था वो भी अच्छा नहीं जा रहा, उसकी भी सेल कम है। शोमा कहने लगती कि क्यों ना मैं तुम्हारी हेल्प करूं, मैं आखिर लाइव स्ट्रीम करती हूँ ना, तो वहाँ पर मैं तुम्हारे इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी ताकि लोग ऑर्डर करवाएं। चैन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हो, कहने लगती कि थैंक्स, तो मेरी हेल्प कर रही हो। तो वो कहने लगती कि थैंक्स कैसा, आखिर तो मेरी दोस्त हो ना। अब शावे भी अपने डैड के पास खाने के लिए आ जाता, डैड ने खाना बनाया होता है और शावे को परेशान देखकर उसे कम्फर्ट करने की कोशिश करता है, उसके बचपन की कुछ बातें कर। शावे कहने लगता है कि मुझे आपकी हर एक बात याद है, और हाँ अगर आप इतने अच्छे हो रहे हैं तो क्यों ना आप थोड़े और पैसे लगा दें हमारी कंपनी पर। इस बात पर उसके डैड कहने लगते हैं कि अब बस भी करो। ये कहकर उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। अब शावे जो फिगर की पोस्टर बनाने के बाद उसको लोगों को दे रही होती ताकि लोग ऑर्डर करवाएं और शावे की कंपनी का फायदा हो। ये तरीका अपनाने के बाद शोमी के पास आई होती है जो अपनी लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, उसके साथ साथ प्रोडक्ट्स वगैरह पकड़ा रही होती है और वो भी लोगों को दिखा रही होती है कि आपको ये किचन मिलेगी, आप ऑर्डर करवाएं। जबकि लोग इस चीज में जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे होते। ये देखकर तो चैन का मूड ऑफ हो जाता है, जबकि शोमी कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम अच्छे से नहीं की, नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी अच्छा थीम वगैरह बना कर लाऊंगी जो लोगों को क्यूट लगे, जिसके बाद वो चीज लोग ले भी ले। पर चैन कहने लगती कि नहीं रहने दो, इस चीज की जरूरत नहीं है, तुमने मेरे लिए जो किया वही बहुत है। अब वो आपस में दोस्त इस बारे में बात करने लगते हैं। इसी में जो उसको काफी अच्छी एडवाइस देती है, उसी एडवाइस के चलते वो भी एक आदमी को अपने साथ लेकर आती है और शावे को बताने लगती है कि ये कौन है, ये वर्चुअल रियलिटी का इंजीनियर है, मुझे इसको अपनी शॉप दिखानी। तो वह कहने लगता है कि हाँ दिखाओ। तो पूरी शॉप उसे दिखा रही होती है और साथ में कुछ कुछ बातें भी बता रही होती है, जिन बातों को बैठकर शावे और मैनेजर भी सुन रहा होता है। पर उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद मैनेजर पूछने लगता है कि ये वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, पर शावे उसको ठीक से कुछ भी नहीं बताता, बल्कि कहता है कि एक ऑनलाइन चीज है और हमें भी लोगों के ट्रेंड के हिसाब से चलना चाहिए। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, ये बिल्कुल वर्चुअल लाइफ वाली कैड बनाएंगे जिस एड के चलते हमारी प्रोडक्ट सेल ज्यादा होंगी। अब ये तीनों अपने मोबाइल पकड़ के बैठ जाते हैं क्योंकि इन्होंने वो वीडियो पोस्ट कर दी थी, पर उसे कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता, तीनों का मूड ऑफ हो जाता है। इसी में चैन उनको कंफर्टेबल करने की ट्राई करती है कि वो लोग अपना मूड खराब ना करें, जबकि वो लोग तो उसकी बात ही नहीं सुन रहे होते, बस अपने मोबाइल में लगे होते हैं। इतने में उन लोगों को पता लगता है कि लोगों के कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं कि ये कितनी क्यूट है, ये वो मुझे भी लेनी है, इस तरह के, और इनकी सेल्स भी ज्यादा होती जा रही थी। ये सब देखकर वो लोग इतना खुश हो रहे थे और मैनेजर कॉल करने के लिए चला जाता है कि मैं फैक्ट्री को कॉल करके कहता हूँ कि हमें और भी फिगर बनवाने हैं। वो तो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शावे और चैन एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं कि हमने कर दिखाया, और घर पे बैठे जो भी देख रही होती उसी वीडियो को। वो वीडियो काफी ज्यादा क्यूट थी। ये देखकर जो कहने लगते है कि ये तो काफी डिफरेंट चीज है, मैंने कभी भी ऐसी कोई चीज इमेजिन नहीं की थी, क्योंकि जो ने पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। अब सबकी मीटिंग हो रही होती जहाँ पर शावे के डैड बैठे होते, क्योंकि इनकी डिफरेंट ब्रांचेस थी, जहाँ पर एक में शावे था और दूसरे में डायरेक्टर यू था। अब इनका ये मुकाबला होने वाला था कि किसकी सेल्स इस सीजन ज्यादा हुई हैं, जबकि डायरेक्टर यू को लग रहा होता है कि वही विनर होगा, पर असल में पता लगता है कि विनर कोई और नहीं बल्कि शावे था। शावे इतना ज्यादा खुश हो जाता है, उसके डैड भी वहाँ से जाने लगते हैं, पर जाने से पहले कहने लगते कि मैं तो ये बात भूल ही गया था डायरेक्टर यू, आपने जो भी 2 नंबर अंदर काम किया ना उसके बारे में मुझे पता लग गया है। मतलब डायरेक्टर यू के बारे में ये पता लग गया था कि वो एम्प्लॉइज के साथ क्या करते थे और क्या नहीं। बाकी सब तो वहाँ से चले जाते हैं, डायरेक्टर यू वहीं का वहीं बैठा रह जाता है अपने गम में। बाहर आने के बाद सभी न्यूज का वेट कर रहे होते हैं कि क्या बना, कौन फर्स्ट आया। शावे तो बहुत ही सैड सा फेस बना लेता और मैनेजर भी। अब चैन को सैड देखकर शावे से बता देता है कि हम विनर हैं। ये बात सुनकर चैन तो जल्दी से शावे को हक कर लेते और बाकी सभी खुश हो रहे होते हैं। इतने में वहाँ से डायरेक्टर यू जब गुजरने लगता है तो वो सभी चुप हो जाते हैं कि उसे गुजरने दो, और इधर चैन और शावे जिन दोनों ने एक दूसरे को हक किया हुआ था वहाँ पर शावे के डैड आ जाते हैं। अब चैन को तो याद नहीं था कि उसने इन्हीं से बात की थी,
वो कहने लगती कि मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है, पर चैन कहने लगती कि आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। असल में चैन बताना नहीं चाहती थी कि उसे याद है। जबकि शावे के डैड को याद आ जाता है कि जब मैंने इससे पूछा था कि मैं हैंडसम हूँ तो इसने बोला था कि हाँ थोड़े थोड़े हैं, और यही बात वो अभी भी करके चले जाते पर हैंडसम वाली बात नहीं करते। चैन को तो समझ आ गया था। जबकि शावे कहता है कि क्या हुआ था, तो चैन उसे कुछ भी नहीं बताती क्योंकि शावे के डैड को कोई भी बात बुरी नहीं लगी थी। अभी तो शावे के डैड के पास डायरेक्टर यू आया होता है जिसे बुलाया होता है क्योंकि उसे सारी बात करनी होती है कि उसने एम्प्लॉयज के साथ क्या किया और कहां से कितने पैसे लिए और उसने उन पैसों के साथ क्या किया। हर एक बात के बारे में शावे के डैड को पहले से पता था। वो कहने लगते कि तुम यहाँ पर 8 सालों से काम कर रहे हो ना, पर अब मुझे लगता है कि तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें बिल्कुल भी कंपनी के रूल्स के बारे में नहीं पता। मैं तुम्हें आराम से कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम नहीं जाते तो मुझे तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लेना पड़ेगा और अभी मैं लेना नहीं चाहता। इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा, तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो सकती है, तो अपना ख्याल रखना। ये कहकर उसे वहाँ से भेज देते हैं। अब डायरेक्टर यू भी शावे के ऑफिस में आकर बैठा होता है। शावे जब कोई चीज लेने के लिए वहाँ पर आता है तो वो उसे कांग्रेचुलेशन कहता है कि तुम मुझसे जीत गए। वो कहने लगता है कि मैं नहीं जीता बल्कि हमारी टीम जीती है, और ये बात कहकर शावे वहाँ से चला जाता है। और इधर फैंग दिखाया जाता है जिसकी रिपोर्ट्स वगैरह आ गई थी। वो अपनी मॉम को खुशी खुशी बताने आता है कि मेरी रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं है, मुझे कोई भी ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए रोज खुश तो होती है पर उसे पता होता है कि अब उसे छोड़कर जाना होगा। वो फैंग के साथ नहीं रह सकती। फैंग जो तैयार वगैरह होकर रोज को लेने के लिए आता है पर आगे से पता लगता है कि वो तो पहले से ही यहाँ से चली गई है। ये देखकर वो जल्दी से उसके पीछे भागता जाकर रोकने लगता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। वो कहने लगते कि यहाँ से मेरी यूनिवर्सिटी काफी दूर है ना, इसीलिए मैं अपने डॉम में वापस जा रही हूँ। वो कहने लगता है कि हाँ ये बात तो ठीक है, तुम वापस जा सकते हो, पर मेरी बात तो सुनो। अगर तुम बोर हो तो हम मूवी देखने के लिए पार्क चलते हैं या कुछ भी। वो कहते हैं कि ये सब कुछ तुमने पहले से ही उस लड़की के साथ कर लिया है, तो मुझे तुम्हारे साथ जाने की जरूरत नहीं है। फैंग कहने लगता है कि मुझे उसके साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ जाना है। पर रुथ कहती है कि तुम्हारी हेल्प मैंने इसलिए की कि ताकि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए। अब जब तुम ठीक हो ही गए हो तो मैं बस तुम्हारी फ्रेंड थी, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। यही कहकर वो फैंग को छोड़कर चली जाती है। उसके जाने के बाद फैंग रोने लगता है और दूसरी तरफ शाओगू और शोमी दिखाए जाते जो एक साथ काफी खुश थे। पर शाओगू को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि लड़के इसी की तरफ क्यों देख रहे हैं। शोमी को इन्हें इतनी प्यारी लग रही है और ये बात उन्हें क्या पता नहीं है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। ये चीज दिखाने के लिए वो उनके सामने ही शोमी की ड्रिंक पीने लगता है जिससे वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। शोमी कहने लगती कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि तुम्हारी ड्रिंक ज्यादा अच्छी है। शोमी उसे अपनी ड्रिंक दे देती है और उसकी ड्रिंक खुद ले लेती है। अब एक और कपल जा रहा था जिसका बॉयफ्रेंड इसी तरफ देख रहा था शोमियों को। ये देखकर वो दोबारा से उसकी ड्रिंक की सिप ले लेता है। शोमी कहती कि क्या हुआ, अब क्या तुम्हें ये अच्छी लगी, तो वो कहता है कि दोनों अच्छी हैं। तो शोमी कहने लगती कि बस कर दो, पर इतने में वो जो को देखते जो वहाँ पर शॉपिंग करी होती है। ये देखकर शोमी उसके पास चली जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें तो पता है कि मैं कितने अच्छे फैशन करती हूँ, क्यों ना मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूं। तो वो कहने लगती है कि अगर माइंड ना करो तो तुम मेरी हेल्प करवा सकती हो। ये कहकर वो जल्दी से जो की हेल्प करवाने लगती है, जबकि वो तो शाओगू की बात भी नहीं सुनती कि वो क्या चाहता है। और इधर चलमिरान दिखाए जाते जो अपने ही इमेजिनेशन वाली वर्ल्ड में होते है कि हम इस शॉप में क्या क्या करेंगे जब हमारी सेल ज्यादा होंगी। उसकी बातों को सुनकर शावे कहने लगता है कि हमें इतने पैसे डैड से मिल चुके हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि 3 शॉप्स और भी बना सकते हैं, तो इसको रेनोवेट करने वाला क्या ही काम है। चलमिरान तो ये सुनकर खुश हो जाती है, पर उसे इतने में एक कॉल आती है जिससे उसे पता लगता है कि उसके हाई स्कूल के गार्डन को खत्म किया जा रहा है। ये बात सुनकर शावे तो उसे जल्दी से वहाँ से खींच कर ले जाता है और उसी बॉक्स को ट्री के पास वाली मिट्टी से निकालता है जिसको पहले से ही चैन ने देखा हुआ था। वो भी उस पिक के पीछे से पढ़ने लगता है। जब पढ़ता है तो उसके आगे मीरान ने ओके लिखा हुआ था। ये देखने के बाद वो चैन की तरफ देखने लगता है, दोबारा से उसी बॉक्स को उसी मिट्टी में बंद कर देता है। अब दोनों साइड में आ जाते हैं, पर चैन मीरान को तो उसी बॉक्स की फिक्र होती है कि अगर यहाँ पे कोई बिल्डिंग बन जाती है तो उसका क्या बनेगा। वो कहने लगता है कि बिल्डिंग बनेगी तो वो नीचे रह जाएगा, कुछ नहीं होता। अगर ऐसा नहीं चाहती तो हम अपनी कंपनी के नीचे से बंद करवा देते। तो वो कहने लगती है कि हमारी अगर कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती तब। तो कहता है कि नहीं होती, क्या हो गया है, हम अपने घर के गार्डन में करवा लेते हैं। इस बात से चैन खुश हो जाती है कि हमारा घर होगा, पर फ्यूचर किसने देखा, अगर तुम मुझे छोड़ गए तो। शावे कहने लगते कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ कर नहीं जाऊंगा, अगर छोड़ कर भी गया तो मैं कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊंगा। अब इनकी सारी मेमोरीज वगैरह दिखाई जाती हैं और फिर ये एक दूसरे को हक कर लेते हैं। यहीं पर हमारे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ताकि मैं आप लोगों के न्यू ऐसे अच्छे ड्रामास वगैरह लाती रहूं। ओके बाय बाय।